रेलवे स्टेशन पर चाय पराठा बेचने वाली चुड़ैले। ये कहानी है बदलापुर के स्टेशन के पास छोटी से घर में अपना बसेरा बनाकर रहने वाली 3 बहनों की। दीदी, घर का तो सारा काम निपट गया, चलिए अब जल्दी से रेलवे स्टेशन चलते हैं। हमें अपनी चाय की दुकान भी तो खोलनी है। हाँ, वैसे भी आज तो और दिनों के मुकाबले काफी देर हो रही है, जल्दी से चलो। उन तीनों के माँ बाप एक हादसे में सालों पहले गुजर चुके थे, लेकिन उन तीनों के माँ बाबा द्वारा चाय और लजीज की चीजें बनाने का हुनर आज भी इन बहनों में मौजूद था। दीदी, हमारी चाय तो लोगों को बहुत पसंद आती है। सही कहा, क्योंकि इस हुनर में हमारे बाबा की दुआ लगी हुई है। आज हम जो भी है वो सिर्फ उनकी बदौलत है। सही कहा दीदी। तीनों बहनों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपना चाय बनाने का काम शुरू किया। जरा मुझे एक कड़क चाय देना। जी, अभी देती हूँ, ये लीजिए। जरा सुनिए, मुझे भी एक मलाई मार के चाय दे दीजिए, और हाँ, अगर कुछ खाने के लिए हो तो वो भी दे दीजिएगा। हम आपको सिर्फ मजेदार चाय पिला सकते हैं, अभी हमारे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाय ही दे दीजिए। रेलवे स्टेशन पर तीनों बहनों का चाय का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तभी नेहा बोली, दीदी कैसा रहेगा अगर हम चाय के साथ साथ कुछ और भी बेचे? सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन हम क्या बेचे? दीदी, यहाँ हमें और ज्यादा कमाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तीनों बहनें यही सोचते हुए घर लौट रही थी कि तभी उन्हें गांव में एक आलू पराठा बेचने वाला का ढाबा दिखाई दिया। तीनों बहनें बहुत भूखी थी, तो तीनों वहीं चली गयी। भैया, ये पराठा कैसे दिया? 20 रुपए का एक पराठा है। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। अरे बहन देखो, इससे कम में तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, मुझे 2 पराठे दे दीजिए। देता हूँ। वो आदमी पराठे बनाने लगा। उसे ऐसा करते हुए आरोही बड़ी गौर से देख रही थी, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आरोही भागती हुई अपनी बहनों के पास चली गई और उन्हें अपना आइडिया बता दिया। वाह, ये हुई ना बात। वैसे आरोही, तेरा दिमाग इन मामलों में बड़ा तेज चलता है। और हाँ, वैसे भी प्याज अभी बहुत सस्ते, तो हम प्याज पराठा बेचने का ही काम करेंगे। फिर क्या था, तीनों बहनों ने अगले दिन से स्टेशन पर चाय के साथ एक छोटा सा प्याज के पराठे का स्टॉल भी उसी में लगा लिया। वहाँ आसपास ऐसी किसी पेट भराऊ चीज की दुकान भी नहीं थी, तो इसीलिए उनके प्याज के पराठे का स्टॉल चल निकला। एक गरमा गरम चाय के साथ 2 प्याज के पराठे देना। दीदी, एक चाय 2 पराठे चाहिए। हम भी लाई। हाँ, लीजिए। शुक्रिया। कितना हुआ? आप बस 30 रुपए दे दीजिए। बस 30? अरे वाह, ये तो बहुत सस्ता है। जी हाँ, हमारा यही मकसद है, लोगों को सस्ते दामों पर अच्छी चीज उपलब्ध कराना। ओ हेलो, अब ज्यादा मत इतरा। तीनों बहनें हंस पड़ी। इसी तरह से उन्हें चाय पराठे बेचते हुए सुबह से शाम हो गई। उनका ये काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। अरे वाह, आज चाय के साथ पराठे बेचने पर हमारी कमाई दुगनी हुई है। दीदी, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तीनों ही बहनें बहुत खुश थी। अब उन तीनों ने रोज ऐसे ही चाय पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी कमाई तो अच्छे से हो रही थी। लेकिन वही स्टेशन के बाकी व्यापारी, जैसे फल वाला दिनेश और एक बड़ी कन्फेक्शनरी का मालिक हिमेश और एक व्यापारी जो जूस बेचता था दिलीप, ये तीनों चिढ़ने लगे। अबे, जब से ये 3 फिरकनियाँ आई है, तब से मेरी कमाई आधी हो गई है। अब तो मुझे लग रहा है कि इनका कुछ करना ही पड़ेगा। अबे, मेरी तो आधे से भी ज्यादा कम हो चुकी है। मुझसे पूछ,
मेरे दिल पे क्या बीतती है जब सभी लोग मेरी दुकान छोड़कर उन बहनों की दुकान पर जाते हैं। मेरा तो मन करता है कि इन तीनों को यही ट्रेन के नीचे कुचल दूं। अरे तो देरी कैसी, चलो इन तीनों का किस्सा खत्म कर देते हैं। मतलब? अरे क्या मतलब, मेरा तो दिमाग यही कहता है जो भी रास्ते का पत्थर बने उसे रास्ते से हटा दो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। दिनेश ने अपना पूरा प्लान उन दोनों को बता दिया और वो दोनों भी उसकी बात पर राजी हो गए। ठीक है, आधी रात को हम ये एक्शन लेंगे। ठीक है। दिनेश ने बिना कुछ बोले नीमा के पेट पे चाकू घुसा दिया। नीमा की बहन उसके पास आ ही रही थी कि तभी हिमेश ने नेहा को रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया और दिलीप ने आरोही का गला दबाकर उसके शरीर से उसकी जान को खींच लिया। देखा, हट गए ना रास्ते के पत्थर। बेचारी तीनों बहनें वहीं मर गई, लेकिन अभी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो तीनों ही चुड़ैल के रूप में लौट आई। भाई अब इनकी लाशों को कहाँ ठिकाने लगाना है ये और बता दे। अरे और कहा, यही रेलवे ट्रैक। दिलीप बोलता बोलता अचानक चुप हो गया। क्या हुआ, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? तो तेरे पीछे। हिमेश ने बस मुड़कर देखा ही था कि तभी चुड़ैल रूप में खड़ी नीमा ने उसका मुंह नोच लिया और उसे वही मौत के घाट उतार दिया। दिलीप ने ये देखकर भागना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हुई। आरोही ने उसे भी वहीं पर मार डाला, लेकिन चालाक दिनेश ने ये सब कुछ दूर से ही देख लिया था और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा। बचकर कहाँ जाएगा? जहाँ भी भाग, अब तू मुझसे नहीं बचेगा। नीमा ने अपना हाथ लंबा किया और दिनेश को भी खींच लिया और उसे भी मार डाला और फिर तीनों चुड़ैल बहनों ने अपने अपने रूप बदल लिए और वो फिर से वहाँ पर इंसानी रूप में चाय और प्याज का पराठा बेचने लगी। लेकिन इस बार फर्क इतना था कि वो पराठे खरीदने वाले को ही मार डालती थी। मुझे 2 पराठे चाहिए, अभी देती हूँ, ये ले। नीमा ने उस लड़की को मार डाला। इसी तरह जो भी उनके स्टॉल पर चाय या प्याज का पराठे लेने आता वही अपनी जान से चला जाता। इसी तरह मौत का सिलसिला जारी था कि एक दिन एक बड़े ज्ञानी बाबा उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ महसूस हो रही है, जरा मैं आगे चलकर देखता हूँ। बाबा स्टेशन पर घूमने लगे कि तभी वहाँ उन्होंने उन चुड़ैल बहनों को देखा जो चाय और प्याज के पराठे के बहाने से सभी को मार रही थी। ओह, तो मुझे ये महसूस हो रहा था, मुझे इन चुड़ैलों का कुछ करना होगा। बाबा वहाँ छिपकर ऐसे बोल ही रहे थे कि तभी शातिर चुड़ैल नेहा ने उन्हें देख लिया और अपनी शक्तियों से बाबा को हवा में लटका दिया। क्या कर रहा था तू वहाँ छिपकर? नेहा ने ऐसे बोलकर बाबा के ऊपर जादुई शक्ति से वार किया और बाबा वहाँ गिर पड़े। नेहा ने फिर ऐसा ही करना चाहा, लेकिन इस बार बाबा ने उसकी ताकत को उसी पर उड़ेल दिया। दुष्ट चुड़ैल, तू मुझसे उलझेगी, रुक, तुझे बताता हूँ। बाबा ऐसा बोल ही रहे थे कि तभी आरोही और नीमा ने उनके ऊपर वार कर दिया। क्या करेगा तू मेरी बहन के साथ? बोल, छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ छोड़, वरना। चुड़ैलों ने बाबा की बात नहीं मानी, लेकिन बाबा ने अपनी शक्तियों से खुद को छुड़ा लिया और एक मंत्र का जाप करते हुए उन चुड़ैलों पर अपनी जादुई शक्ति से वार किया। बाबा की एक वार से वो तीनों चुड़ैल जलना शुरू हो गई। बाबा, ये तूने अच्छा नहीं किया। इसी तरह बोलती हुई वो तीनों बहनें जलकर राख हो गई और एक बार फिर से स्टेशन पर सुकून और शांति वापस आ गई।